बाबा साहब के नाम का जोरदार नारा लगाएंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सबसे पहले बहुजन समाज नगर में सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, शहीदों एवं महान वीरांगनाओं सभी के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित बुजुर्गों के चरणों में नमन करते हुए और उपस्थित सभी साथियों का धन्यवाद जो मेरी आवाज सुन रहे हैं। साथियों, आप सभी को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आज बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में मैं देख रहा हूँ हमारा समाज जयंती तो अब प्रत्येक गांव में बनने लगी, लेकिन क्या हमारे विचार बदल पाए? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब 14 अक्टूबर 1956 को रोड अपनाया, उसके साथ कुछ शपथ भी ली थी जो हमारे ध्यान में नहीं है। और जिक्र यही था, आज समाज को मैं देखता हूँ आज, लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं? हमारे समाज से ही राजनेता लोग क्या कर रहे हैं? क्या कोई नशे पे काम कर रहा? नहीं कर रहा। आज हम स्थिति देख रहे हैं, कई गांवों को मैं देखता हूँ देहातों में जो संविधान के मुख्य धारा से बहुत दूर है, जिनके फैसले में चंद जात के और धर्म के लोग करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सबको समानता दी, सबको बराबर का हक दिया, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? समाज में असमानता क्यों फैल रही है? ये एक सोचने का विषय है। तो उसी के लिए एक समय मैंने भी आज से 10-12 साल पहले एक संकल्प लिया कि तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के जो विचारधारा निकली, जो आंदोलन खड़ा किया, उनके बाद साहू जी महाराज, गुरु नारायण, पेरियार साहब और माता सावित्रीबाई फुले से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय श्री काशीराम साहब जी और कई हद तक देश के सबसे बड़े सूबे में 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाली बहन कुमारी मायावती जी, ये परिवर्तन है। और वास्तव में समाज में परिवर्तन, जो व्यवसायिक परिवर्तन था, ये यही है। और आज क्या हो रहा है? आज सत्ता के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में हमारी जो व्यवस्था है, वो जड़ें है, वो फिर से कमजोर होने लग रही है। और उसका कारण है नशा। आज भी 40-50 रुपए के पावों में मैं कई लोगों को देखता हूँ पूरे दिन गुलामी करते हैं। तो जब तक नशे से बाहर नहीं आएंगे, और वो नशा अलग अलग तरह का है, कई युवाओं को नेताओं का नशा है, वो बगावत कर देते अपने माँ बाप को है। हमने भी एक उद्देश्य बनाया कि नाबालिग व्यक्ति को हम किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। वो समय अलग था जब देश की आजादी के लिए लड़ाई जा रही थी, तो उस समय नाबालिग, चाहे करतार सिंह सराबा हो, चाहे भगत सिंह हो, जिन्होंने कई महापुरुषों ने हिस्सा लिया, लेकिन आज लड़ाई हो रही है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, आज किसी मुगल का या अंग्रेज का संविधान नहीं है। तो आज हमको सीख लेनी चाहिए। और एक खास बात, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब मैं पढ़ता हूँ तो उन्होंने कहा किसी भी समाज की कल्पना करो तो उसकी महिलाओं से अपना लगा लेना, लेकिन महिलाएं तो मैं देखता हूँ विचारधारा से बहुत दूर है। तो सामाजिक मुद्दों में तो बहुत कम है, कोई 5% मुश्किल से आ जाए। यहाँ भी आपको परिवर्तन दिखाई दे रही है।
तो उसके लिए हम लोगों को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि सामाजिक लड़ाई के लिए हमें अग्रसित रहना है। और इस लड़ाई में भूल जाओ किस पार्टी का हो, किस संगठन का हो या किस कौम का हो, सबको इकट्ठा होकर के लड़ना है और दूसरे के खिलाफ बिल्कुल बताना है। तब ज्यादा चाहिए इसी अखंड भारत बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।